राजा थे, राम राज्य की परिकल्पना तो हर एक व्यक्ति करता है, तो उसको बनाने में भी हम कामयाब हुए हैं। बिल्कुल, पूरे देश में जो हमारा संस्कृति और सभ्यता थी, जिसका विनाश हो गया था और धर्म का विनाश होता जा रहा था, उसकी पुनर्स्थापना के लिए भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार है कि उन्होंने इस तरह की रचना की है जिसमें संपूर्ण समाज एकता के सूत्र में होकर, और जो बात आप कह रहे थे मुस्लिम बहनों की, वो सबके विश्वास में शामिल होता है कि देश में आज के दिन बीपीएल परिवारों को आर्थिक सहायता मिलती है, खाद्यान्न मिलता है और दलहन और तेल मिलता है। मतलब उनको खाद्यान्न का संपूर्ण सरकार खर्चा उनका उठाती है, और वो देश के ही मेरे और आप जैसे भाइयों के हिस्से से होकर के लोगों तक जा रहा है। जो अगर 5 लाख के बीमा की बात कर दें हम, कि भी बीमार आदमी हो जाता था, परेशान होता था, तो किस प्रकार से हम अपना इलाज कराने जाएं तो लोग इतने महंगे इलाज में लोग अपनी ज़मीन तक बेच देते थे। 5 लाख का जो बीमा लोगों का, जो स्वास्थ्य बीमा मोदी जी की गवर्नमेंट ने किया है, उसका लाभ भी सभी ले रहे हैं, उसमें माइनॉरिटी के भाई भी शामिल हैं। तीसरा, जो उज्ज्वला योजना के तहत जो सिलेंडर, गैस सिलेंडर की एक योजना मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने दी, उसमें अगर सबसे ज़्यादा लाभान्वित हुआ है तो माइनॉरिटी का भाई हुआ। माइनॉरिटी का भाई, बिल्कुल। अगर 100 गज में घर बनाने में अगर सबसे ज़्यादा कोई लाभान्वित हुआ है, क्योंकि मेरे अनुसूचित जाति और जनजाति के भाइयों को तो रिजर्वेशन के बाद से इस प्रकार की अपने क्षेत्र में फैसिलिटी मिल रही थी, लेकिन ये माइनॉरिटी में नहीं थी। तो आज गैस सिलेंडर सबसे ज़्यादा फायदा माइनॉरिटी। बिल्कुल। मुस्लिम महिलाओं को मेरे हिंदुस्तान में आप और हम, एक बार शादी हो गई, एक बार हमने अग्नि के 7 जन्मों का फेर हो गया, तो हमारा 7 जन्मों का रिश्ता बन जाता है। एक का नहीं, 7 जन्मों और कई पीढ़ियों का रिश्ता बनता है। लेकिन यहाँ क्या था, तलाक तलाक तलाक, दिन भर कह दिया, शादी करी, तो जैसे कपड़े बदल लिए ऐसे वो उसको महिला को चेंज करके दूसरी महिला को ले आना। मतलब ये एक बहुत बड़ा अत्याचार हमारी अपराध था। आप जब मर्जी आप चेंज कर लेंगे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। एको पत्नी व्रता, ये राम जी ने ये मर्यादा स्थापित की थी कि मैं केवल एको पत्नी व्रता रहूंगा। जब सीता जी का मतलब खूब कहने के बावजूद भी उन्होंने सीता मिट्टी की बनवा ली, सुर्पणखा से भी बोल दिया मेरा लग जाएगा, मेरा बेटा लग सकता है, मेरा भतीजा लगेगा, मेरा साला जीजा मामा फूफा, उस तक सीमित हो गया था सारा सिस्टम। उस सिस्टम से अलग हटके भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार ने, मनोहर लाल जी की सरकार ने एक नया सिस्टम इस कलयुग में नया आयाम स्थापित किया है कि जो बच्चे सर्विस करना चाहते हैं, नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं, वो मेरिट में आए, बिना पैसे, बिना खर्ची, बिना पर्ची के। आप अगर योग्य हैं तो आपको नौकरी मिल रही है। और उसका उदाहरण है, जिस गांव में मैं बैठा हूँ, ये मेरा मूल गांव है, मैं रहता हूँ गुरुग्राम में, परंतु मैं अपने मूल को नहीं भुला नहीं पा रहा हूँ, छोड़ना नहीं पा रहा हूँ। मैं 20 दिन में, महीने में जब भी मेरा समय लग जाता है थोड़ा सा, तो मैं बिताने के लिए यहाँ पे अपने मूल स्थान पे आ जाता हूँ। और यहाँ के अगर मैंने देखा है, आप पता करना, अभी आप हो क्या है हमारे गांव के सरपंच से, मेरे गांव में पिछले मतलब मनोहर लाल जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले केवल एक व्यक्ति नौकरी पे लगा, वो मेरा छोटा भाई लगा था। यानी मैंने अपने राजनीतिक जीवन के 34 साल में केवल एक लाभ कभी लिया, और क्योंकि वहाँ पर्ची चलती थी उस वक्त, तो मैंने तत्कालीन नेताओं से बात की तो मेरा एक भाई लगा। लेकिन मनोहर लाल जी की सरकार में अपना उदाहरण देके इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे जैसे अनेक उदाहरण होंगे। बिल्कुल। मैं ये सिद्ध कर रहा हूँ कि हाँ, वहाँ से भारत चलती थी। बिल्कुल। अब पिछली जो मनोहर लाल जी की पिछली सरकार और वर्तमान सरकार, अगर आप देखते हैं तो मेरे गाँव में यानी 20-25 साल में केवल मात्र एक नौकरी, और इस टेन्योर में मेरे गांव का, मेरे अनुसूचित जाति का एक भाई भतीजा, मतलब मेरा भतीजा लगता है, एक नौकरी लगा, 2 हमारे बैकवर्ड क्लास के नौकरी लगे, एक जनरल क्लास का। यानी केवल 7 साल के पीरियड में आप गांव में 4 नौकरी, और 25 साल में एक, वो भी सिफारिश, ये बिना मेरिट। ये नया परिवर्तन है।
ये नया विषय है। ये कलयुग में इस तरह का संभव होना, Yes. आम आदमी को नौकरी मिल रही है। अच्छा, इसमें शर्मा इसी जी, तरह से अगर डेवलपमेंट की बात करें, चाहे मेरा हमारी पार्टी का विधायक कहीं नहीं भी है, होटल में नहीं है, Yes. कहीं भी नहीं है, तो भी आज के दिन अगर आप पहिया घूमता देख रहे होंगे, पट्टीदार सड़क आप देख रहे होंगे, कोई पक्षपात तो नहीं, कोई पक्षपात 2005 नहीं। से 2014 तक पट्टीदार सड़क जो थी जी। वो केवल रोहतक में और सोनीपत के आसपास दिखाई देती बिल्कुल सच्चाई है, सच्चाई है। झज्जर में दिखाई देती थी। आज आप दक्षिणी हरियाणा के कोने पे बिल्कुल, चले जाएं, बिल्कुल, राजस्थान बॉर्डर पे बिल्कुल। चले जाएं, या आप उत्तर में अगर जाते हैं तो यमुनानगर मथुरा के आसपास जो हम यूपी का बॉर्डर वहाँ